मेरे ITI के प्रशिक्षार्थियों, आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ एवं मस्त होंगे। तो आज हम लोग एग्ज़ाम स्पेशल के अंतर्गत वॉल्यूम 7 देखने वाले हैं, जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे फर्स्ट ईयर के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो आपके स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन दे रखा है, कह रहा है गति का सूत्र क्या है। इंग्लिश में भी पढ़ लीजिएगा, व्हाट इज़ फार्मूला ऑफ स्पीड। गति का फार्मूला पूछ रहा है। तो हमको पता है गति स्पीड चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटा में समय। ठीक है, चाल बराबर दूरी बटा समय। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, तय की गई दूरी बटा में समय। तो ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि गति की इकाई क्या है, मात्रक पूछ रहा है गति का। तो गति बराबर अभी हम लोगों ने लिखा, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। तो दूरी का मात्रक क्या होता है, दूरी का मात्रक होगा मीटर, और समय का मात्रक क्या होगा, सेकेंड, यानी मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, तो मीटर प्रति सेकेंड देख लीजिए कौन सा है, मीटर प्रति सेकेंड ऑप्शन ए है। तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें वेग का सूत्र क्या है। वेग का सूत्र क्या है भाई, तो व्हाट इज द फार्मूला ऑफ वेलोसिटी। तो वेग बराबर क्या होता है, दूरी नहीं होता है। ठीक है, तय किया गया विस्थापन बटे में समय। तो वेग बराबर क्या होगा, वेग बराबर होता है विस्थापन बटे में समय, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो देख लीजिए विस्थापन क्या होता है, विस्थापन, और विस्थापन होता क्या है एक्चुअल में, तो किसी निश्चित दिशा में तय की गई दूरी ही क्या कहलाती है, विस्थापन कहलाती है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन बी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, निश्चित दिशा में दूरी बटे में समय, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है वेग की इकाई क्या है। तो वेग की इकाई वही होती है जो चाल की इकाई होती है, अर्थात अभी हमने बताया था वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटे में समय अंतराल। ठीक है, समय। तो विस्थापन मतलब क्या है, विस्थापन का मात्रक क्या होता है मीटर, और समय का मात्रक क्या होता है सेकेंड। तो इसका भी मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकेंड, अर्थात जो चाल का मात्रक है और जो वेग का मात्रक है दोनों समान होता है। तो मीटर प्रति सेकेंड, ऑप्शन ए राइट है। अगला क्वेश्चन कह रहा है जिस वस्तु में परिमाण या साइज होता है उसे क्या कहते हैं। परिमाण मतलब ऐसी राशि जिसमें केवल परिमाण होता है, इसमें दिशा नहीं होती है, क्या कहलाता है, सदिश राशि, अदिश राशि कहलाती है। तो ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, नॉन स्केलर, ये स्केलर हो जाएगा। ठीक है, और सदिश राशि में क्या होता है, परिमाण एवं दिशा दोनों होती है। तो अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि वस्तु में परिमाण और वेग दोनों हो तो उसे क्या कहा जाता है। वेग नहीं, मतलब डायरेक्शन, दिशा की बात हो रही है। ठीक है, इंग्लिश में सही लिखा हुआ है, व्हाट इज कॉल्ड इफ बॉडी पॉजेज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। तो क्या होगा, ये इसे हम लोग क्या कहते हैं, सदिश राशि कहते हैं ना। ऐसी राशि जिसमें परिमाण एवं दिशा दोनों होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सदिश राशि। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी जो है राइट हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला कह रहा है कि किसी वस्तु में विस्थापन के परिवर्तन की दर क्या कहलाती है। विस्थापन परिवर्तन की दर, यानी कि विस्थापन परिवर्तन की दर बटे में समय। तो अभी हमने बताया था विस्थापन बटे समय क्या होता है, वेग होता है। तो इसका ऑप्शन डी जो है राइट हो जाएगा, ऑप्शन डी। ठीक है, वेलोसिटी, वेग। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है यदि कोई वस्तु अपने परिवेश के संबंध में अपनी स्थिति को नहीं बदलता है तो उसे क्या कहा जाता है। तो वस्तु अपनी स्थिति नहीं बदल रहा है, अपने आसपास के स्थिति के सापेक्ष अपनी स्थिति को नहीं बदल रहा है, तो वस्तु क्या कहलाएगा, विरामावस्था में कहलाएगा। ठीक है, विश्राम अवस्था में कहलाएगा। इंग्लिश में सही लिखा हुआ है, व्हाट इज कॉल्ड इफ बॉडी डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। तो ऐसी बॉडी जो अपने आसपास की सराउंडिंग के सापेक्ष अपनी स्थिति को नहीं बदलता उसे हम लोग क्या कहते हैं, विराम अवस्था में कहते हैं। तो ऑप्शन ए देख लीजिए क्या है, वस्तु का गति में होना, गलत बात है। बॉडी एट रेस्ट, ऑप्शन बी सही दिख रहा है कि वस्तु का विश्राम में होना। तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि कोई वस्तु अपने परिवेश के संबंध में अपनी स्थिति बदलता है तो उसे क्या कहा जाता है। परिवेश की स्थिति मतलब अपने आसपास की स्थिति के सापेक्ष अपनी स्थिति को बदल रहा है, तो वस्तु क्या कहलाएगा, गति की अवस्था में कहलाएगा। इसका भी ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वस्तु अपनी स्थिति को बदल रहा है ना, तो वस्तु गति में कहलाएगा। ठीक है, बॉडी एट मोशन, तो ऑप्शन बी राइट है। नेक्स्ट, तो ये एक न्यूमेरिकल है, कह रहा है उस वस्तु का वेग क्या होता है जो 21 सेकेंड में कितना 168 मीटर की दूरी तय करता है। तो समय दे रखा है, देखो समय कितना दे रखा है, 21 सेकेंड दे रखा है, और डिस्टेंस कितना दे रखा है, दूरी कितना दे रखा है, या विस्थापन कितना दे रखा है, 168 मीटर। तो हमसे क्या पूछा जा रहा है, वेग पूछा जा रहा है। तो वेग बराबर क्या होता है, अभी हमने बताया था वेग बराबर विस्थापन बटे में समय।
तो विस्थापन कितना तय किया इन्होंने, विस्थापन तो 168 है और समय कितना है 21 सेकेंड है। अब इसको काटना है तो डायरेक्ट 21 से काट सकते हैं, 21 8, ठीक है ना, 21 एकम 21, 21 8 168, तो कितना आ जाएगा 8 मीटर प्रति सेकेंड आ जाएगा। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले। तो अगला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन दे रखा है, कह रहा है एक 80 मीटर लंबी ट्रेन की गति क्या होगी जो 20 सेकंड में 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म से गुजरती है। ठीक है, तो अब अगर मान लिया जाए कि ये प्लेटफॉर्म है, ठीक है, ये क्या है हमारे पास प्लेटफॉर्म है, अगर हम कहें तो ये प्लेटफॉर्म हो गया और कोई ट्रेन हो गई, इस तरह से ट्रेन है, ये हमारी रेलगाड़ी हो गई, रेलगाड़ी। अब ये रेलगाड़ी इस प्लेटफॉर्म से होकर के गुजरेगी, ठीक है, तो रेलगाड़ी की लंबाई दे रखा है, रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, ये 80 मीटर दे रखा है और प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी दे रखा है 120 मीटर दे रखा है। तो कह रहा है कि ट्रेन की लंबाई ट्रेन की गति क्या होगी। तो इस प्लेटफॉर्म को तय करने में, इस प्लेटफॉर्म को पार करने में, पार करने का मतलब क्या है कि कब माना जाएगा कि ये ट्रेन इसको पार कर गई है, जब ट्रेन की स्थिति क्या हो, ट्रेन बिल्कुल एकदम कॉर्नर पे टच कर रहा हो, यहाँ पर ट्रेन ऐसे चलता जाएगा, इसको बिल्कुल पार करेगा, तो जब इसका बिल्कुल टेल वाला पोर्शन इसके हेड से मिल जाएगा तो हम कहेंगे कि ट्रेन पार हो गया है। तो इस दौरान टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया गया, ट्रेन द्वारा टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया गया, तो देखिए 120 तो कवर किया ही गया, साथ ही ये 80 मीटर था तो 80 मीटर यहाँ हो गया, यानी टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया गया है। टोटल डिस्टेंस अगर हम कुल दूरी की बात करें तो 20 और 80 कितना हो जाएगा 200 मीटर का दूरी तय कर रहा है, वो भी कितने सेकंड में 20 सेकंड में। समय कितना ले रहा है 20 सेकंड, तो बटे 20, तो 0 0 कट जाएगा, ये कितना आ जाएगा 10। तो जो चाल है वो 10 मीटर प्रति सेकंड का होगा, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में 10 मीटर प्रति सेकंड नहीं दिया हुआ है, तो इसे हमें क्या करना पड़ेगा, किलोमीटर पर आवर में चेंज करना पड़ेगा। तो किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ता है 18/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो 5 एकम 5, 5 दूना 10 और 18 दूना 36 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन डी जो है इसका राइट हो जाएगा। तो बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखिए अगला क्वेश्चन है त्वरण के लिए सूत्र क्या है। तो केवल क्वेश्चन ही दिया हुआ है, ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ पर मैं बता दूं कि त्वरण बराबर क्या होता है। अगर हम बात करते हैं त्वरण की, एक्सेलरेशन की, त्वरण क्या कहते हैं, वेग परिवर्तन की दर को ही क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। वेग परिवर्तन की दर त्वरण कहलाती है, ये हम लोगों को पता है, ठीक है। तो फार्मूला क्या हो जाएगा, अगर हम बात करेंगे नहीं त्वरण का फार्मूला, त्वरण किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ए से। वेग परिवर्तन, मान लीजिए प्रारंभ में वेग कितना था, यू था, अंत में वेग कितना हो गया, भी हो गया किसी पिंड का, तो वेग परिवर्तन v माइनस यू अपॉन में टी, ये इसका फंडा बन जाएगा, फार्मूला बन जाएगा। ऑप्शन नहीं दिया हुआ, अगर ऑप्शन दिया रहेगा तो हम इसी तरह से इसको लिखेंगे, या फिर आप लिख सकते हो डेल्टा v अपॉन में टी, ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी वस्तु के त्वरण की इकाई क्या होती है। तो त्वरण की इकाई क्या होती है, जो त्वरण का मात्रक होता है वो होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है, ठीक है। वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड होता है, जबकि त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। तो ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है एक कार का त्वरण क्या होता है यदि कार का 1 मिनट में 25 किमी प्रति घंटे से बढ़कर 40 किमी प्रति घंटे हो जाती है। तो हमें कार की गति 1 मिनट में कितनी हो जा रही है, 25 किमी प्रति घंटा से 40 किमी प्रति घंटा हो जा रहा है। तो जो समय दे रखा है, जो टाइम दे रखा है, अगर हम बात करते हैं टाइम की, तो वो दे रखा है 1 मिनट, क्योंकि कह रहा है 1 मिनट में, तो इसको हम सेकेंड में चेंज कर लें तो 60 सेकेंड हो गया। फिर क्या कह रहा है, जो प्रारंभिक वेग है, प्रारंभ में इसका वेग कितना था, प्रारंभ में वेग था 25 किमी प्रति घंटा, इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना होगा, तो 25 गुणे 5/18, इट मीन्स 125 अपॉन में 18 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। इसके बाद वेलोसिटी जो दे रखी है, दूसरी वेलोसिटी v बराबर कितना दे रखा है, v बराबर दे रखा है 40 किमी प्रति घंटा, यानी कि जो वेग हो जा रहा है वो 40 किमी प्रति घंटा हो जा रहा है, किससे 25 से 40 किमी प्रति घंटा हो जा रहा है। तो इसको भी चेंज करेंगे किस में, मीटर प्रति सेकेंड में, तो 40 गुणित 5/18, तो 4 पंचे 20, यानी कि 200/18 मीटर प्रति सेकेंड। तो हमसे त्वरण पूछ रहा है, तो त्वरण का फार्मूला अभी हमने बताया कि त्वरण ए बराबर क्या होता है, v माइनस यू अपॉन में टी होता है। तो v की जगह कितना रख देंगे हम लोग, v की जगह रखेंगे 200/18 माइनस यू की जगह कितना रखेंगे 125 अपॉन में
18 टोटल अपॉन कितना रखना है, समय कितना दे रखा है, समय 60 सेकेंड है तो 60 रख दिया। अब इसको 200 में से एलसीएम तो सेम आ रहा है ना, तो 200 में से 125 घटा दीजिए। 200 में से जब 125 घटाएंगे तो कितना आएगा, 75 बटे में 18 और इसके बटे कुछ नहीं तो एक है, बाहर का बाहर में और अंदर का अंदर में गुणा करते हैं तो इंटू 60 हो जाएगा। अब देख सकते हैं कि कौन सी संख्या से कट रहा है, तो 15 पचे 75 और 15 चौका 60, तो यानी 5 बटे में 18 चौका 72 72। अब हमको क्या करना होगा, 72 का 5 में डिवाइड करना होगा। अगर आप डिवाइड करना है तो डिवाइड कर लीजिए। इधर कहीं साइड में अगर मैं डिवाइड करता हूँ, जैसे यहाँ पे 5 लिख देते हैं, यहाँ पे 72 लिख देते हैं। हमको डिवाइड करना है तो डिवाइड करेंगे तो पहले नहीं जा रहा है भाग, दशमलव दे करके 1 जीरो बढ़ा देंगे। इसके बाद फिर भी भाग नहीं जा रहा तो 1 जीरो बढ़ा करके 1 जीरो बढ़ा देंगे। तो अब देख लेते हैं कितनी बार में जाएगा, तो 7 पचे 35, 7 छक्का 42, 7 सत्ते 49, 7 बार में 49 और चूंकि 7 दूना 14 ज़्यादा हो रहा है यानी 6 बार में जाएगा। तो 6 बार में कितना, 6 दूना 12 का 2 हासिल 1 और 6 सत्ते 42 और 1 43 हो जाएगा। घटा दें यहाँ पर तो कितना आ जाएगा, ये 8 आ जाएगा, 9 में से 3 चला जाएगा 6 आ जाएगा, आगे 1 जीरो और बढ़ जाएगा। ठीक है, इसके 7 9 63 तो 9 बार में चला जाएगा। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन जो है 0 पॉइंट कितना है 069 है, तो ऑप्शन सी इज़ अ राइट आंसर। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही था, नहीं था। धन्यवाद।